एक या एक से अधिक है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। शट डाउन का मतलब कंपनी को आप बंद कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल मैंने कंपनी खोल रखी है जिसका नाम है सनराइज कंप्यूटर एजुकेशन, जो कि पिछले 8 साल से कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है आपके पानीपत शहर में। अब बात करते हैं अल्टर का मतलब होता है, अल्टर शब्द जहां पर भी आ जाए टैली के अंदर तो वहां पर उसका मतलब बदलना या डिलीट ही होगा। जैसे कि यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन है, यहाँ पर देखो कितने सारे ग्रुप मिलेंगे, लेजर मिलेगी अगर बनी होगी तो, क्योंकि 2 लेजर आपको हर जगह मिलती है, टैली प्राइम में, चाहे टैली 7.2 हो चाहे 9.0 हो, अदरवाइज कोई भी आप यहाँ पर कुछ भी क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया संदीप ट्रेडर्स, उसके बाद मैंने इसे अंडर ऑफ ग्रुप कर दिया, ये हमारा क्रेडिटर्स है, डेबिटर्स। इसकी बात मैं थोड़ा बाद में डीपली भी करूंगा। अभी फिलहाल मैं नॉर्मली से बना के आपको दिखाता हूं ताकि डिलीट करने में आसानी हो। ये ऑप्शन बनाने के बाद देखो आपको सिंपली इसी में आना है और यहाँ पे आप जब आते हैं इस पे आप अल्ट डी करते हैं तो ये डिलीट हो जाता है। तो समझ में आया अल्टर का। ऐसे ही बाकी की चीजें हैं। करेंसी वाला ऑप्शन हमारा रुपए का सिंबल है, ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे वाउचर्स जिसके अंदर हम एंट्री पास करते हैं, सेल परचेज अदरवाइज जो भी हैं। तो समझ में आया। ये है इन्वेंट्री मास्टर, यहाँ पर हम अपना माल हमारा गुड्स स्टोर करते हैं जो कि ग्रुप बनाने हैं, कैटेगरी वाइज बनाने हैं। स्टॉक आइटम क्या है, यूनिट्स मतलब होता है पीस में है, किलोग्राम में है, किस में है। लोकेशन वही होता है, या अगर आपकी लोकेशन एक जगह से दूसरे जगह की है, गोडाउन्स वगैरह समझ सकते हैं आप, इन्हें मैनेज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, आपका कहाँ का है। मैंने हरियाणा का चूज किया क्योंकि मैंने कंपनी में हरियाणा दिया था। आपको यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड नंबर दे के आप जीएसटी नंबर लेते हैं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, पैन कार्ड नंबर ही हमारा जीएसटी नंबर होता है। शुरुआत का आपका जो नंबर होता है वो आपका स्टेट का नंबर होता है, स्टेट का। जैसे कि हमारे यहाँ हरियाणा का या पानीपत का, जैसे मैं आपको बता दूं 06 है, तो इसी तरीके से आगे का आपके जो पूरे अल्फाबेट होते हैं पैन कार्ड के लास्ट के सिस्टम जनरेट करता है। तो ये कुछ इस तरीके से ये क्वार्टरली मंथली क्या होती है, रिटर्न्स लगती है जीएसटीआर 1 की, यानी तिमाही और मंथली। क्लियर। ई वे बिल 50,000 से अधिक है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। ये और ऑप्शंस इसकी क्रिएट है और जानेंगे। कंपनी जीएसटी डिटेल्स आपको यहाँ पे रेट वाइज डालने हैं तो आप वो डाल सकते हैं। एचएसएन कोड वगैरह कंप्लीट आपको यहाँ पर डिटेल्स देने का ऑप्शन आ रहा है। यदि आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे तो ये ऑन होगा, क्यों होगा वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर पैन इनकम टैक्स नंबर यदि कोई आपका अलॉट है तो वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। बात करते हैं क्रिएट का, तो क्रिएट का पता चला, अल्टर का पता चला। चार्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम अपने जो भी हमने एसेट्स हैं, हमारी लाइबिलिटीज हैं, लोन एक्सपेंस, सबको हम यहाँ पर एंटर करके इनके जो भी ग्रुप्स हैं, एचएसएन कोड है, प्रॉपर डिटेल में हम इन्हें पढ़ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये सब आपको इसमें मिलता है। ऐसे ही वाउचर में मिलता है आपको, यहाँ पे प्रॉपर एंट्री मिल जाती है। यदि आपको प्रिंट में कुछ चेंज करना है, मैनुअली करना है, वो सब आपको देखने के लिए मिलता है। इन सब के अंदर करेंसी में भी ऐसे ही है, बजट ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, अभी फिलहाल इसमें स्टॉक वगैरह ये सब ऐसे ही हैं, आपको मैंने बता दिया। चार्ट के लिए यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं, एंट्री पास करना भी आपको बताएंगे। ये है डे बुक, डे बुक के अंदर प्रतिदिन का आपने क्या काम किया है वो जानने के लिए। बैंकिंग के अंदर चेक प्रिंटिंग से रिलेटेड है, इसमें डिपॉजिट स्लिप, यानी ये टोटल बैंक का ही काम है। बैंक में क्या क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, क्या लिया, क्या दिया, क्या आया, वो सब आप यहाँ पे। रिपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर फाइनल बैलेंस शीट बनती है। अगर बैलेंस शीट को हिंदी में बोले तो स्थिति विवरण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम स्थिति विवरण देख सकते हैं कि हमने व्यापार जो शुरू करा उसमें कितनी पूंजी लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, लोन है हमारे ऊपर, कोई लायबिलिटी है, करंट एसेट्स है, वो सब आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। संपत्ति साइड आ गया, लायबिलिटी चुकाने के लिए जो आपके पास संपत्ति पड़ी है वो इधर दिखाई देगी। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो यहाँ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं किसकी, स्टॉक की। यहाँ पर रेशो एनालाइज करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट हमें यहाँ पर सामने है, देखो मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको अमाउंट शो करेगा, क्या आपका नेट प्रॉफिट है, लॉस है, टर्नओवर है, XYZ कंप्लीट।
बात करते हैं डिस्प्ले के अंदर जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। यहाँ पर हमें डे बुक तो देखने के लिए मिलती है, कैश फंड अकाउंट्स में यहाँ पे सारा कुछ आप देख सकते हैं, हमारे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, लेजर, ये सब आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। कॉन्ट्रा को रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप एंटर करेंगे कौन से महीने की आप कॉन्ट्रा देखना चाह रहे हैं, वो आपको प्रॉपर दिखाई देगी। ऐसी पेमेंट की, सेल की, आप कोई से भी मंथ की देख सकते हैं। सितंबर की तो भाई सितंबर पे चले जाओ, ऐसे ही बाकी की चीजें इसमें। स्टेटमेंट मतलब आउटस्टैंडिंग एनालाइज होता है, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, लेजर वाइज देखना है, ग्रुप वाइज देखना है। क्विट मतलब बाहर निकल गए। इस तरीके से यहाँ पे आप कितनी एंट्री आपने पास की है, टोटल ऑफ वाउचर, वो यहाँ पर आपको नंबर्स में दिखेंगे। जैसे कॉन्ट्रा में 2, 4, 5, 6, 7। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री आपको बताया मैंने कि माल वगैरह से रिलेटेड हमारे पास क्या माल आया, क्या रेट है, सारा कुछ हम यहाँ डाल सकते हैं। स्टॉक HSN कोड वगैरह क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं, कितना % GST है, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड है, क्या है, वो सब आप यहाँ पे मैनेज करेंगे। बात करते हैं स्टेटमेंट इन्वेंट्री की। स्टेटमेंट इन्वेंट्री का थोड़ा सा देखो, मूव अगर कुछ आप कर रहे हैं, किसी के एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कॉस्ट है, वो सब आप यहाँ देखेंगे। GST रिपोर्ट्स यहाँ पे बहुत काम की चीज है। यहाँ पे आप GST की 1 मतलब सेल की, परचेज की, सॉरी सेल की रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, जो भी हमें पोर्टल पे अपलोड करनी है। GSTR 3 भी आपको किस किस से ITC लेना है, क्या आपके परचेज है, परचेज की डिटेल यहाँ आती है। सेल और परचेज की इसमें दोनों मिलती है। ई-वे बिल की आपको डिटेल यहाँ पे मिलती है। यहाँ पर ये मैच करना है, 2-वे मैच करना है पोर्टल से, यहाँ पे आप वो सारी चीजें देख सकते हैं। बात करते हैं और भी चीजों की, तो जैसे ये ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर लेजर विदाउट ईमेल वगैरह का ऑप्शन है। ये सब ऑप्शनली एक तरीके से डेटा है, मेरे हिसाब से इतनी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नेगेटिव लेजर दे, अगर कोई आपके पास है स्टॉक, अगर कुछ माल आपके पास 1000 पीस पड़े हैं, बेच आप 2000 रहे हो, तो वो सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब एनालाइज वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एनालाइज एंड वेरिफिकेशन क्या होता है? डेटा एनालाइज वाउचर, इसके अंदर आप क्या करते हैं, डेटा एनालाइज वाउचर, यहाँ पे चार्ट के माध्यम, ये चार्ट दे रखा है अकाउंट का, यहाँ पे आप बैलेंस वगैरह प्रॉपर वे में आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्विट का मतलब आप बाहर आ जाएंगे। मैंने मुश्किल से 5, 7, 10 मिनट में जितने भी टाइम मेरे को मिला, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको बताने की। डेट वगैरह कुछ करनी है तो F2 से आप डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। मोस्टली मैंने सारी चीजें बताने की कोशिश की, और अगर एक एक चीज बताने पे आऊं तो उसके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यदि आपको अच्छी लगे और आप चाहते हो कि सर आप हमें बताओ, मगर स्टेप बाय स्टेप बताओ, लाइव क्लास में पूछना चाहते हैं, या वीडियो के माध्यम से आप चाहते हैं कि आप वीडियो बना के कि 2-2 वीडियो आप डेली वेज अपलोड करें, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर